नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और एसए निबंध के लिए लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक बताया कि कैसे हम इंट्रो लिखें, कैसे मेन बॉडी लिखें, कैसे कंक्लूजन लिखें, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और लेक्चर नंबर 2 में हमने एक देसी जो कहावत है, लोकोक्तियाँ, जो बिहार की है, उसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर हम 3 लेके आए हैं, जो कि एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो कि 69 बीपीएससी में पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसी पर हम लेके चल रहे हैं। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया था कि इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ऐसे एक सवाल एक पूछा था। इसको हम लोग बाइलिंगुअल फॉर्म में चीज़ों को देखेंगे। आप केवल अंडरस्टैंडिंग मेरा डेवलप करना काम है, क्योंकि सब लोग यही कहता है कि समझ जाइए, ऐसे लिखा जाएगा वैसे, लेकिन कोई बताता नहीं है लिख के। तो एक मैं ऐसे लेके फिर से एक दिन और ऐसा किया था, क्योंकि जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, मैं उसी पे काम करता हूँ। तो एक ऐसे लेके मैं फिर से उससे उसको आपको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर से हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिए क्या क्या हमारा फैसिलिटीज़ है। अगर हमारे साथ आप इनरोल होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक बैच स्टार्ट हुआ था, जो स्टार्टिंग में फरवरी में, वो बैच जो है वही चल रहा है। और उसके बाद से आपको शायद ही कोई बैच अब मिलेगा। अब कोई बैच स्टार्ट नहीं करेंगे और हम लोग भी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस भी क्या है, चीज़ें हमको लेके कवर करना है। तो आपको जो भी टेस्ट हुए, टोटल 2 टेस्ट जीएस के हुए हैं, 2 टेस्ट एसए के हुए हैं। तो सबसे बड़ा फैसिलिटी हम लोग ये दे रहे हैं कि जिनका भी टेस्ट छूटा हुआ है, सारा स्टडी मटेरियल उनको पर्सनल चला जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि आपका जो छूटा है टेस्ट, बीच में टाइम निकाल के हमको क्या करिए, सारा सेंड करिए, हम उसका चेक करके फीडबैक दे देंगे। और उसके क्या सुधार चाहिए उसमें हम बताएंगे। मॉडल आंसर जो भी होता है हम लोग आपको टॉपर्स को भी प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद से फिर जो सैटरडे संडे को 7 PM 2 टेस्ट होगा, उसको आप लगातार कंटिन्यू रखे रहिएगा, ठीक है। तो इससे इनका सिलेबस क्या हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अभी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करिएगा, कॉल इस पर लगेगा नहीं। 30+ टेस्ट देंगे हम लोग, सेक्शनल फुल लेंथ होगा। एक सप्ताह में 2 टेस्ट होगा, GS1 GS2, या तो इसमें से एक होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है। टेस्ट टॉपिक, नोट्स, स्टडी मटेरियल पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होता है, फीडबैक दिया जाता है, पर्सनल मेंटरशिप है। रैंक्स, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, स्टडी मटेरियल, मॉडल आंसर आपको गूगल या जूम पे आपको कुछ क्लासेस गूगल मीट पे दिए जाते हैं, या फिर यूट्यूब के कुछ वीडियोस रहेंगे। तो आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। 9117166347 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए हम मेन मुद्दा जो हमारा है उस पर हम लोग आते हैं और इसी को थोड़ा सा अच्छा से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरा लक्ष्य है कि जिन्होंने इनरोल नहीं भी किया है तो उनको भी फायदा हो, क्योंकि मेरा मकसद ऐसा नहीं होता है कि केवल पेड बैच के लिए मैं कोई चीज़ करूँ। हाँ, समय की थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसके कारण हम मैनेज करके चलते हैं। तो जो मेरे से हो सकेगा हम करेंगे। जिनको भी अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं भी लेना है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से, क्योंकि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ वही है। तो आंसर राइटिंग कहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास से करिए। बहुत सारी टीम काम करिए, मार्केट में सब लोग अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आप जिसके पास चाहे इनरोल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके फीडबैक इवैल्यूएशन वगैरह ठीक ठाक होनी चाहिए। चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। बेसिकली जो टॉपिक था, हमने फिर एक बार आ जा रहा हूँ टॉपिक पे, कि कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। 69 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है कि इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। ये सवाल पूछा गया। तो देखिए कितना मतलब बेहतरीन सवाल है। अगर इसको तोड़ दीजिएगा ना तो खूब आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ये मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, कह रहे कृषि व्यवस्था में सुधार कर। मैं एक बार लिख दूँ ताकि आपको पता चल जाए तोड़ने में, कि कृषि व्यवस्था यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम, कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के, मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा कैसे लिखना है इसको, ठीक है। तरीका मैं सारा सिखाऊंगा। ग्रामीण अर्थतंत्र सशक्त बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं। अब कई लोगों को समझ में ये बातें आई नहीं थी कि इसका मतलब क्या हो गया। इंग्लिश में मैं एक बार और बोल चुका हूँ, फिर बोलते रहा हूँ कि इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी। तो इसमें इंग्लिश में देखिएगा तो एक तो एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, और दूसरा हो गया रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, ठीक है। 2 टर्म है, दोनों को इंग्लिश वाले भी साथ में हम लेके चलेंगे ताकि दोनों लोगों का साथ में हो, क्योंकि समझना तो सबको हिंदी में ही, खाली टर्म में इंग्लिश में हिंदी में यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने 2 टर्म यहाँ यूज़ किया, एग्रीकल्चर सिस्टम और रूरल इकोनॉमी। हिंदी में देखें तो कृषि व्यवस्था या ग्रामीण अर्थतंत्र। 2, कितना अच्छा सवाल है, समझिए। तो कह रहे कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो हम खेती किसानी करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम, जो कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कह सकते हैं, कि कृषि और सहवर्ती उद्योग। कृषि सहवर्ती उद्योग में सारा आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, डेयरी आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, फिशरीज वगैरह सब कुछ इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो कह रहे कि अगर एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर हम
क्या कर दे, हम मजबूत कर दे अगर, ठीक है, सुधार कर दे इसमें, अगर इसमें हम रिफॉर्म कर दे या इम्प्रूव कर दें तो क्या ग्रामीण अर्थतंत्र क्या होगा, सशक्त बना सकते हैं हम। कहने का मतलब अगर खेती में, अगर कृषि में हम सुधार कर दें तो क्या हमारा ग्रामीण अर्थतंत्र का मतलब हो गया कि गांव में जो हमारा अर्थतंत्र है, यानी कि गांव में जो पैसे की इश्यूज हैं, क्योंकि आप गाँव में देखते होंगे कि किसान लोग का मैक्सिमम स्थिति काफ़ी दयनीय होता है कि किसी को अगर कुछ करना भी है तो खाने के लिए भी समस्या, पहनने के लिए भी समस्या, मकान का भी समस्या, यहाँ तक कि अगर खेतों में उर्वरक डालना है उसके लिए समस्या, बेचारा कर्ज लेके उर्वरक, क्योंकि ये चीज़ को पता है, अपने आप से रिलेट करिएगा ना, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और मुझे ये ज़्यादा पता है, तो इसको जितना अपने आप में जिएगा ना, जी लीजिएगा, उतना ज़्यादा इसका आंसर अच्छा आएगा। वो चीज़ हम लोगों ने फेस किया है, तो उस चीज़ को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ग्रामीण अर्थतंत्र सशक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि गाँव में जो लोग रहते हैं, गाँव की इकोनॉमी जो है, रूरल इकोनॉमी जो है, स्थिति ठीक नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो गाँव में गरीबी की स्थिति है, इकोनॉमी उनकी ठीक नहीं है। तो क्या हम कृषि व्यवस्था में सुधार कर इसको ठीक कर सकते हैं, ये है। क्योंकि गाँव में जो लोग रहते हैं ना, मैक्सिमम लोग, लगभग 70% लोग गाँव में रहने वाले वो एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं। क्योंकि आप अपने तरफ भी देखिएगा कि मैक्सिमम गाँव में जो लोग रहते हैं, गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, कि विलेज में रहने वाले जितने लोग हैं, रूरल एरियाज़ में, विलेज नहीं कह सकते, रूरल एरियाज़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। तो क्या रूरल, अगर एग्रीकल्चर को हम ठीक कर दें, एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसको हम ठीक कर दें, तो क्या हमारा ये गरीबी और हमारा आर्थिक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्या हम सशक्त कर सकते हैं इसको, यही सवाल पूछा गया है। यानी कि आप देखे होंगे कि गांव में जो है ना, किसान है लेकिन उसकी स्थिति दयनीय है, तो क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं, और ठीक करके हम क्या ठीक इसको ये कर सकते हैं, तो ये करें सुधार कर। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें, इसमें सुधार कर, तो सुधार करने का मतलब कोई ना कोई कमी है ना, आपसे कहा जाता है कि आंसर में सुधार करिए मेरे भाई, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके आंसर में कमी है, तभी मैं सुधार करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण कृषि व्यवस्था में कुछ इश्यूज़ हैं, उसी को सुधार कर हम ग्रामीण अर्थतंत्र को, यानी कि रूरल इकोनॉमी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सुधार तभी करिएगा जब कमी है, तो आपको बताना है सबसे पहले, इंट्रो में सबसे पहले कुछ कुछ आप इसका इंट्रो लिखिएगा, उसके बाद से आपको बताना पड़ेगा। मैं ओवर एक स्ट्रक्चर बना दूं तो आपको इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा दूं, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे साथ में, हम और आप दोनों लोग मिलकर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, बस मुझे यही चाहिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रो में हम क्या दिखाएंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले इंट्रो में दिखाएंगे कि जो कमियाँ हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंग्लिश में कि जो चीज़ चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में, जो मतलब कि ग्रामीण एग्रीकल्चर में जो चैलेंज है, गांव में जो खेती की जाती है उसमें जो चैलेंज है, पहले उसको हम उजागर करेंगे। पहला मेरे ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि सशक्त कर सकते हैं कमियों को दूर करके, तो कहीं ना कहीं कमी है, तो ऐसे में सारे डायमेंशन खोलने होते हैं, तो क्या कमी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब कमी को एक्सप्लेन करने के बाद हम जानेंगे कि क्या सरकार ने इस पर कुछ काम किया है, ठीक है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस पर काम किया है। अगर गवर्नमेंट ने काम किया है तो कौन कौन सा काम किया है, और वो काम किया है तो क्या गवर्नमेंट का काम पूरी तरह से इस ग्रामीण अर्थतंत्र को, रूरल इकोनॉमी को ठीक करने में सक्षम हो पाई है? बिल्कुल नहीं हो पाई है। अगर नहीं हो पाई है तो क्यों नहीं हो पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्यों नहीं हो पाई है। तो अगर क्यों नहीं हो पाई है तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, आपका सुझाव मांगा जाएगा। इसको ठीक करने के बाद से क्या ग्रामीण अर्थतंत्र को ही ठीक करके हम क्या पूरा इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा कि क्या गांव में केवल एग्रीकल्चर का विकास करके हम पूरा ठीक कर सकते हैं, वहाँ के अगर नहीं, कुछ सपोर्टिव क्या होंगे, आपके इंडस्ट्रीज़ भी होंगे, जैसे कि स्मॉल मीडियम्स कह सकते हैं कि लघु और सूक्ष्म जो इंडस्ट्रीज होंगे उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा, वो किस में जाएगा, उद्योग में जाएगा, तो यहाँ भी ठीक हो गया और यहाँ भी ठीक हो गया, तो इसको भी करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ करके और एक हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस तरह से इसको हम एंड कर देंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि पूरा आंसर आपको अभी लिख सकते हैं इतना बताने के बाद से। चलिए हम थोड़ा सा इसको फ्रेमिंग करके समझाते हैं आपको, ठीक है। इस ऐसे में मेरा सोचने का तरीका कुछ और था, बुक्स वगैरह में देखिएगा तो कोटेशन से स्टार्ट किया गया, लेकिन मेरा सोचने का तरीका था कि मैं, देखिए, इस चीज़ को ना रटने की कोशिश मत करिए, अपने आप को जी लीजिए इसमें। मैं कह रहा हूँ कि हम एक किसान का मैं बेटा हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते तो हम लोग के साथ बहुत सारा, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। तो अगर हम उसी को कंपेयर करें, या फिर हम लोग बीटेक भी किए थे तो वहाँ भी चैलेंजेस हम लोग देखने को मिले थे, अगर उसी को कंपेयर करें तो एक बात देखिएगा कि हमारे साथ अगर सरकारी स्कूल में, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, अब प्राइवेट वालों को ये नहीं करना है, मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में जी लीजिए आप।
तो सरकारी स्कूलों में मैंने देखा कि मैं कौन, सोचिए इस चीज़ को, मैं और मेरा दोस्त लोग, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त लोग जितने लोग थे, हम लोग तो गांव से हैं। तो अब कहिए सर हम शहर से हम कैसे सोचे, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप जैसे भी आप कोटेशन से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने जिसको चीज़ को जिया है तो हम ऐसे शुरू कर रहे हैं, आप कोटेशन से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं अब बता रहा हूँ आपको, और मेरे दोस्त लोग जितने थे उसमें से मैक्सिमम लोग क्या थे, मैक्सिमम लोगों की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी कि सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। सारी आवश्यकताएं का मतलब कई लोगों को लगता है कि केवल खा लिए तो गरीबी दूर हो गया है, फिर जो चीज़ हो गया, मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। तो मैक्सिमम लोगों की स्थिति नहीं ठीक थी, लेकिन कई कई लोग को देखिएगा ना, उसी में से एक आध लोग ऐसे थे जिनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। क्या थी? उनकी स्थिति अच्छी थी। इसका रीज़न क्या था? इसका बेसिकली रीज़न ये था कि उनके पूछिएगा कि अरे आपके पापा क्या करते हैं, तो कहेंगे कि मेरे पापा दिल्ली में क्या करते हैं, जॉब करते हैं। डजेंट मैटर कि गवर्नमेंट जॉब कि प्राइवेट जॉब, दिल्ली में जॉब करते हैं। मेरे पापा कहाँ रहते हैं, तो मेरे यहाँ के लोग, सिवान के लोग ज़्यादा विदेशों में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में, सिवान, गोपालगंज, देवरिया साइड के लोग। तो कई लोग बोलेगा कि मेरे पापा दुबई रहते हैं, कोई बोलेगा यूएई रहते हैं। तो उनकी स्थिति देखिएगा ना, तो हम लोग के कंपेयर में इनकी स्थिति क्या थी, थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो अब हम ही लोग कंपेयर कर, थोड़ी ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छी स्थिति थी इनकी। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या था, इस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी खेती करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सर्विस सेक्टर वाले कह सकते हैं, या फिर सेकेंडरी सेक्टर कह सकते हैं, इंडस्ट्री जो है उसमें काम करने वाले लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्या है, बेटर है। यानी कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर में कमी है ना। तो इस ऐसे को ऐसे सोच सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं ऐसा एग्जाम्पल लूँगा कि मैं बूझो एक है और बूझो की कुछ सहेलियाँ हैं, क्योंकि लड़की से शुरुआत हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वुमेन एम्पावरमेंट को होगा ना, महिला सशक्तिकरण को होगा, तो ज़्यादा पॉजिटिव जाती है चीज़ें। तो हो सकता है आप अपने को भी ले सकते हैं, या फिर किसी नाम को लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो समझिए कि बूझो है और उसकी कुछ क्या है, सहेलियाँ हैं। उसमें बताइए कि बूझो और उसकी सहेलियों का स्कूल में वो रहती हैं। तो बताइए कि बूझो के जो पिता है वो बूझो के जो पिता हैं वो काम करते हैं कहाँ पर, शहरों में काम करते हैं, ठीक है। और बाकी मैक्सिमम लोग जो हैं, सहेली उनकी, या फ्रेंड कह सकते हैं, चलिए फ्रेंड कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं, गांव। उनके पिताजी फार्मर है। तो बूझो के कंपेयर में मैक्सिमम बच्चों की स्थिति क्या है, ठीक नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग गांव के क्या करते हैं, खेती करते हैं। मैक्सिमम लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, मैक्सिमम लोग गांव में खेती करते हैं, और मैक्सिमम लोगों की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थतंत्र यानी कि रूरल इकोनॉमी क्या है, डाउन है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं कि उसको पर्याप्त संसाधन मिल पाता है, लेकिन हम लोग का पर्याप्त संसाधन नहीं मिलता है। केवल संसाधन ही नहीं सही, हमारे पास हम क्या, कुपोषण नहीं कह सकते हैं कि हम लोग की स्थिति ठीक नहीं थी, हम लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, बहुत सारी स्थिति, या फिर शारीरिक रूप से हमारा विकास उतना नहीं हो सका जितना उनका हो सका। मतलब यहाँ कंपेयर करके दिखाना है कि एग्रीकल्चर या किसान के जो बेटे बेटियां हैं उनकी स्थिति क्या है, ठीक नहीं है। जो सर्विस सेक्टर में या फिर मिडिल क्लास में जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनसे स्थिति इनकी ठीक नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और तब बताइएगा कि इससे साबित होता है कि जो भारत है उसके लगभग 70% जो लोग हैं गांव में रहने वाले, भारत के लगभग गांव में रहने वाले 70% लोग किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर, मतलब कि कृषि और इसके सहवर्ती उद्योगों पे निर्भर है, सहवर्ती क्षेत्रों पर निर्भर है। तो वेरीफाइड हो गया स्टेटमेंट कि क्या है, मैक्सिमम लोग गांव के किस पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। लेकिन इसका ऐसे भी कंपेयर कर लीजिएगा कि जीडीपी में मात्र इसका लगभग 18 या 20% के आसपास योगदान रहता है। 18.2 के आसपास मान के चल सकते हैं, 18, 19, 20 के पर लगभग लिख सकते हैं। जहाँ डाटा नहीं आ रहा है लिखिए लगभग 18 से 20%, लेकिन एकदम एग्जैक्ट लिखने की कोशिश मत करिए, लेकिन गलत मत लिखिए 18 से 20%, ठीक है। 18 से 20% एग्रीकल्चर में क्या है, इसका एलाइड सेक्टर का योगदान, एग्रीकल्चर का हमारे पूरे जीडीपी में। लेकिन अगर देखिएगा, या फिर जीवीए में कह सकते हैं, अगर देखिएगा तो लगभग 60% योगदान किसका रहता है, सर्विस सेक्टर का। तो अरे मेरे भाई, ज़्यादा लोग डिपेंड है जब इस पे, भारत में भी देखा जाए तो लगभग 60% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर है, अगर ग्रामीण को छोड़ दिया जाए तो भारत का। तो देखा जाए तो सर्विस सेक्टर का योगदान इतना ज़्यादा क्यों है जीडीपी में, हमारा इतना कम क्यों है, जब हम ही लोग ज़्यादा क्या है, एग्रीकल्चर वाले ही लोग ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कमी रही ना एग्रीकल्चर का यहाँ। इसे क्या कर सकते हैं आप, इंट्रो में इस चीज़ को ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कुछ डाटा वगैरह भी लिख सकते हैं कि एक मैं लाइन सुना रहा हूँ आपको, मैं कुछ लाइन्स यूज करने होते हैं। तो यहाँ पे आप किसानों की बदहाली दिखाने के लिए एक लाइन लिख सकते हैं कि मत मारो गालियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ, मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसान लोगों को दिखा रहे हैं कि किसान की स्थिति क्या है, ठीक नहीं है, और
मेरी मौत का वजह यही है। अब ये मेरी मौत का वजह क्यों मैंने लिया, अब इसके बाद से क्या डिस्कस कर दीजिएगा, और समस्या किसान का, क्योंकि हम समस्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमको सशक्त करने की बात की जा रही है, इंप्रूव करने की बात की जा रही है, यानी कमियां हैं तो पहले कमियों को दिखाएंगे। तो इसमें कहिएगा कि लगभग ऐसा कहा जाता है कि भारत में 2022 में लगभग 12,000 किसानों की मौत हुई थी आत्महत्या से। क्यों भाई? क्योंकि उनकी इकोनॉमी ठीक नहीं थी, और किसान है यानी कि उनका अर्थतंत्र ठीक नहीं था, यानी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में कमी थी। उसके बाद ये भी दिखा सकते हैं कि आए दिन आप समाचार पत्रों में देखते हैं कि टमाटर रोड पे बिछा के और उसको क्या कुचल दिया जाता है। खेत में से सब्जी काट के किसान क्या करते हैं, उसको काट के खिला देते हैं गाय को, मवेशी वगैरह को। क्यों? क्योंकि उनके मूल्य सही में नहीं मिल पाते हैं। ये सारी क्या है, किसानों की समस्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद से आप इसको और वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके कारण कई किसान जो है अब शहरों में धीरे धीरे पलायन हो रहे हैं, इससे असंतुष्ट होके। और आगे अब दिखाना है कि सारी समस्याएं इतनी ही नहीं समस्या है, हमारे पास प्राकृतिक आपदा है। इस नॉर्मल समस्या तो है ही, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास प्राकृतिक आपदाएं हैं, मतलब कि डिजास्टर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि सूखा आता है, बाढ़ आता है, ओलावृष्टि होती है, मतलब उसके बाद से आप कह सकते हैं कि वज्रपात होता है, जैसे कि तो ये सारी समस्याएं परेशान करता है। कि कभी एकदम इसको अच्छा से सोचिए, गाँव में देखिएगा कि कभी कभी गेहूँ लगा है, खेत में पका हुआ है, बारिश हो गया, ओला पड़ गया, क्या हो गया, गेहूँ सारा बर्बाद हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि भंडारण की भी समस्या है किसानों के पास, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर में क्या करते हैं किसान, अपना गेहूं का दौनी करके और रख देते हैं, पता चलता है बारिश आ गया, कहाँ उतना मैनेज करेंगे, बेचारा का भीग जाता है। या फिर गेहूं का बोझा काट के रखा रहता है, बारिश आ गया, भीग गया, कैसे उसका कंबाइंड में या फिर उसको कैसे उसको या करेंगे, थ्रेसिंग कर पाएंगे, ये सारी समस्या। तो उनके पास स्टोरेज की भी समस्या है। आप बता सकते हैं स्टोरेज के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या भी ये है भारत में, रूरल इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि आप देखिएगा ना, तो एक तरफ मार्केटिंग का भी समस्या आता है कि अनाज को बेचने का समस्या भी आता है, उनका सही मूल्य नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, मूल्य के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या एक और है कि हमारा क्रॉप डेंसिटी ना काफ़ी कम है। क्रॉप डेंसिटी क्या होता है, लगभग देखिएगा चाइना में तो क्रॉप डेंसिटी जो है 200% है, और भारत की स्थिति 144% के आसपास है, बिहार में तो और कम देखी जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं। इसमें ये भी दिखा सकते हैं कि बिहार के लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक आपदा से भी क्या है, मतलब प्रभावित है। इसके अलावा देखिएगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी भी कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उत्पादकता। उत्पादकता क्या होता है कि एक हेक्टेयर में जितना आपको उत्पादन होता है ना, उसको उत्पादकता कहते हैं। तो हो सकता है कि किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उसको कितना हो रहा है, 5 क्विंटल क्या हो रहा है, उसको अनाज निकल रहा है, और किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उसके पास 1 क्विंटल निकल रहा है। इसी को उत्पादकता कहते हैं। तो इसका उत्पादकता ज़्यादा है, इसका कम है। और ऐसा देखा जाता है कि चीन वगैरह देश में किसान क्यों संपन्न स्थिति में है, उनकी स्थिति क्यों ठीक है, क्योंकि चीन वगैरह में क्या है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कम खेतों में उसका उत्पादन अधिक होता है। और एक हमारे यहाँ है कि हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। अगर चीन से कंपेयर किया जाए पंजाब और हरियाणा के किसानों को, तो देखिएगा पंजाब हरियाणा के किसान की स्थिति जो है लगभग चाइना से थोड़ा सा ही कमोबेश है। और देखिएगा कि हमारे यहाँ सबसे जो अमीर इंसान होगा ना, उसका कंपेयर पंजाब के किसान के साथ कर सकते हैं कि पंजाब के किसान अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। और जोत का आकार भी क्या है, जोत का आकार भी एक समस्या है। और पंजाब में देखिएगा तो एक एक प्लॉट जो होता है 2-2, 3-3 बीघा का होता है, 1-1 हेक्टेयर का, 2-2 हेक्टेयर का एक एक प्लॉट 5-5 हेक्टेयर का होता है। तो जोत का आकार छोटा होना भी क्या है, एक समस्या है। तो ये सारी समस्याओं को दिखा के आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं। और सबसे पहला प्रयास आपको दिखाना है पैरा चेंज करके कि अब समस्या को हम सुलझाने की बात करेंगे, क्या क्या सुलझाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना था, उसमें जो सेंटर में किसको रखा गया था, एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर को हमने क्या केंद्र बिंदु माना था और एग्रीकल्चर पे सबसे अधिक ध्यान दिया था। दूसरा सुधार कह सकते हैं, दूसरा सुधार आपका हरित क्रांति था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, 1966-67 के करीब में हुआ था। इससे भी क्या हुआ, कहीं हद तक इसमें कुछ सुधार देखने को मिला। इसके अलावा जाइएगा तो केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी कह सकते हैं कि इससे भी किसानों को ऋण मिला। इसके बाद से कह सकते हैं नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में शिरोमन कमेटी के सिफारिश पे। और ज़्यादा फैक्ट पे भरोसा मत करिएगा, ये संस्था बस लिख दीजिएगा। ये भी क्या करता है, ऋण वगैरह क्या करता है, किसानों को प्रदान करता है। इसके अलावा जीता जागता एग्जाम्पल कह सकते हैं कि गोवर्धन योजना हो गया, या फिर पीएम किसान योजना जो हो गया, 2000 रुपये मिलता है। ये सारे फैक्ट को आप दिखा सकते हैं। उसके बाद से ये भी आप दिखा सकते हैं, धीरे से फिर से कमी में जाइएगा कि इतने प्रयास तो हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार का, गवर्नमेंट का लक्ष्य था 2022 तक किसानों की आय क्या करने का, डबल करने का। और किसकी सिफारिश थी मेरे भाई, कुछ कमेटी भी लिख दीजिएगा, अशोक दलवई समिति की
किसकी, अशोक दलवई समिति की क्या थी, ये सिफारिश थी, जिसके लक्ष्य को अभी काफ़ी दूर है, अभी लग रहा है कि अभी इसको प्राप्त करना असंभव लग रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमने बता दी गवर्नमेंट ने तो प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास उतना सार्थक नहीं हो पाया है, उतना पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं हो पाया है। तो अब हम इसको एक लाइन से हम शोभित करने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में पंच जरूरी है, तभी मज़ा आएगा। लाइन क्या है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये अदम गोंडवी जो है इनका लाइन है। तो आप सोच सकते हैं ये बता रहा है कि आंकड़ा जो आप दिखा रहे हैं ना, ये आंकड़ा सारा झूठा होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा डरना नहीं है कि गवर्नमेंट का हम शिकायत कर रहे हैं, शिकायत नहीं है, जो रियल है, फैक्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त प्रयास तो किए गए हैं, लेकिन फिर भी उतनी समस्याएं सॉल्व नहीं हो पाई, काफ़ी हद तक हुई है, लेकिन अभी सारी तरह से समस्याएं ठीक नहीं हुई है। तो आपसे सुझाव मांगा जाए कि अरे भाई आप अधिकारी बन रहे हैं, आप बताइए कैसे ठीक करेंगे। तो निबंध में आप सुझाव अपना दीजिएगा ना कि हम कैसे ठीक करेंगे। आप कहिए जो जो प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, कृषि केवल क्रॉप प्रोडक्शन पे हम ध्यान नहीं देंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि केवल गेहूं, धान, चावल, इस सब पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि गांव में देखिएगा ना जो बागवानी वगैरह करता है ये काफ़ी कम होता है गांव में। बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, फिशरीज हो गया, मत्स्य पालन हो गया, डेयरीज वगैरह हो गया। अब ये क्रॉप से ज़्यादा फायदा इसमें होता है, लोग लेकिन इसका ध्यान नहीं देते। हम अपने तरफ भी देखते हैं, या फिर आपको हॉर्टिकल्चर जो होता है, बागवानी, केला हो गया, अमरूद हो गया, इसमें फ़ायदा ज़्यादा है आम वगैरह में, लेकिन लोग चावल, गेहूँ, धान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इन पे हमको शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि केवल कृषि पे नहीं, कृषि सहवर्ती क्षेत्र पर भी हमको, कृषि एंड एलाइड सेक्टर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा थोड़ा सा हम एनवायरनमेंट में इसके अलावा कहिए क्रॉप डेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एग्रीकल्चर का सिस्टम बताइए जो कि क्या करे, हमारा एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा पहुंचाए, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट एग्रीकल्चर, और उसके बाद से जैविक कृषि जिसको कहते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करना है, आपको बताना है, जिससे पता चलेगा कि ये चीज़ें हमारे पास क्या थी, कमियां थी, जिसको हम ऐसे ऐसे करके दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रयास एक हो सकता है कि किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। किसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर रहेगा तो किसानों को पहले पता चल जाएगा कि क्या हो, बारिश आने वाली है, अपने हिसाब से वो क्या करेगा, अगर फसल काट के रखा है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेदर का हाल तो टेक्नोलॉजी ही बताएगा ना आपको, डिवाइस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो होंगे, तो इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर उनको पता चल जाएगा कि इस डेट को ये प्रॉब्लम आने वाली है, या बारिश या चक्रवात तो आने वाला है, जो भी, तो अपने हिसाब से उस चीज़ को, उस फसल को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी हद तक प्री डिजास्टर वाला तो काम कर लेंगे ना वो, कि आपदा से पहले वाला काम वो लोग कर लेंगे, क्योंकि आपदा के बाद वाला तो चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती है। तो टेक्नोलॉजी की जागरूकता काफ़ी अच्छा है, जिससे क्या होगा, प्रिसाइज एग्रीकल्चर हो पाएगा, मतलब कि शुद्धता की खेती में आएगी, कमियाँ कम रहेंगी। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि केवल हम एग्रीकल्चर सिस्टम को, ग्रामीण अर्थतंत्र में एग्रीकल्चर सिस्टम को ही ठीक करके नहीं, बल्कि स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा, हमारा इथेनॉल प्लांट वगैरह हो गया, या फिर एग्री बेस्ड इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं, मतलब कि जो खेती की जाती है ना, इसके प्रोडक्ट को कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। इथेनॉल वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गया, ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से बताइएगा कि इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद से हम इसको कंक्लूजन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लिख सकते हैं कि कृषि तंत्र में सुधार करके ग्रामीण अर्थतंत्र में सकारात्मक परिवर्तन द्वारा ग्रामीण समस्याओं पर निजात पाना ही वर्तमान समय की मांग है, ताकि ग्रामीण गरीबी, लाचारी, भुखमरी, बेरोजगारी की समस्या को सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण भारत की लाचारी पर निम्नलिखित पंक्तियां तार्किक तथा उपयुक्त प्रतीत होती है। एक पंक्ति डाल दीजिए कि आप आए तो कभी गांव की चौपालों में, आप आए तो कभी गांव की चौपालों में, मैं रहूं या न रहूं, भूख मेजबा होगी। ठीक है, और लास्ट में लिखिएगा, इस स्थिति को खुशहाली में तब्दील किया जा सकने का उपक्रम कृषि तंत्र द्वारा ही संभव है। और इसी के साथ हमारा इससे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपसे समाप्ति से पहले चाहिए कि प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि क्या मेरा बताया गया ऐसे आपको समझ में आया, क्या आपको किसी ने ऐसा समझाया और किसी एग्जाम्पल को लेके बताया कि ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मैंने आपको जितना सिंपल सा लैंग्वेज में, इस बिजी शेड्यूल में इतना सिंपल सा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा फीडबैक दीजिएगा, बुरा लगा तो बुरा फीडबैक दीजिएगा। वेलकम है आपके फीडबैक का। और हमारे साथ इनरोल अगर होना चाहते हैं तो 9117 16 63 47 पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने टेस्ट छूटे हैं हम लोग कवर उसको करवा देंगे, और आपकी पर्सनल कॉपी हम लोग चेक करके आपको फीडबैक दे देंगे, और बाकी का टेस्ट जो चल रहा है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन के लिए बहुत ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, और जितना प्यार दीजिएगा, जितना वीडियो को शेयर करिएगा, उतना ही नया नया लेक्चर लेके इस पर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।